दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता है। तो वो कौन सा कुआं है जिसमें एक बार आदमी गिर गया तो जीवन भर कितना भी प्रयास कर ले वो बाहर नहीं निकल पाता है। इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता है। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। सारे संत मंत्रीगण सब सोचते रह गए, लेकिन कोई भी इस बारे में जवाब नहीं दे पाया। आखिर में राजा ने भोज के राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर आप 7 दिन के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो भी इनाम धन राशि मैंने दिया है वो मैं सारा वापस ले लूंगा और तुम्हें मैं जेल कारागार में डाल दूंगा। पंडित बहुत डर गया। उसने नगर में एक छोर से दूसरी छोर जाना शुरू कर दिया। 6 दिन बीत गए ढूंढते ढूंढते, लेकिन ऐसा कोई ज्ञानी नहीं मिला जो राजा के सवाल का उत्तर दे सके। राजा पंडित को जवाब नहीं मिला। निराश होकर जंगल की तरफ गया। वहां उसकी भेंट एक गड़िये से हुई। गड़िये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हैं, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह गड़िया मेरा मार्गदर्शन क्या करेगा? पंडित के मन में ऐसा विचार आया, लेकिन पंडित ने कुछ नहीं कहा, वह शांत रहे। इस पर गड़िया ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हो सकते हैं, आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास भी हो सकता है। कृपया मेरे गड़िया होने का मत सोचो। आप अपना प्रश्न कीजिए, निसंकोच कहिए कि आपको क्या परेशानी है। मैं आपकी उदासी का कारण जानना चाहता हूं। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा, अगर कल तक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा और मुझे जेल में डाल देगा। मुझे दिया हुआ सारा धन भी वापस ले लेगा। गड़िया ने बोला, मेरे पास एक पारस है, उससे जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो। एक भोज क्या, लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने के लिए मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना होगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी का गड़िया मुझे चेला बनाएगा। मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं एक ब्राह्मण गड़िया का चेला बनेगा। लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गड़िया बोला, पहले आप भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा, यदि मैं ब्राह्मण भेड़ का दूध पीऊंगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो गड़िया ने कहा, तो जाओ, मैं पारस भी नहीं दूंगा। गड़िया कहने लगा। राज पंडित बोला, ठीक है, मैं दूध पीने को तैयार हूं, आगे क्या करना है? गड़िया बोला, अब तो पहले मैं दूध को झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद ही करता है, ब्राह्मण झूठा पिएगा तो जाओ। गड़िया बोला, जाओ पंडित, मैं तुम्हें पारस नहीं दूंगा। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूं झूठा दूध पीने को। गड़िया बोला, वह बात तो गई। अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी कंगाल पड़ा है, उसमें दूध को धोऊंगा, उसको झूठा करूंगा, उसके बाद तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो नहीं। अपना रास्ता लो और अपने घर वापस जाओ। राज पंडित ने खूब विचार कहा, हे बड़ा, ये तो कठिन काम है, लेकिन मैं फिर भी इसको करने को तैयार हूं। गड़िया बोला, मिल गया जवाब आपको। यही है कुआं का लोभ, तृणा का लोभ, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ को रूपी कुएं में गिरते चले गए और अपना धर्म सब कुछ भूलकर आप लोभ में आ गए, और आपको इसको पारस को पाने के लिए अपना धर्म भंग करके
आप लालच में पड़ गए, तो लोभ को ही हम कहते हैं कुएं में गिरना, क्योंकि इसमें एक बार जितना लोभ आप करोगे उतना लोभ बढ़ता ही जाता है। हम लोग घर को, पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी लगा देते हैं, पर हम किसी की भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि सब देखने का नजरिया अलग है। जितना समय हम दूसरों को खुशी करने में लगाते हैं, अगर उतना समय हम अपनी आत्मा शोध के लिए लगाएं, तो हम लोग अपने आप शांत हो जाएंगे और समाज भी सुधर जाएगा। बस अपने आप को बदलने की देर है। पहले तो आत्मिक खुराक लें, फिर अपने मन को संतुष्ट करें। आपका मन तो संतुष्ट होगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। पंछी अपने पैरों के कारण जाल में फंसते हैं, परंतु इंसान अपनी जुबान के कारण ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को हो पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता चला जाता है। जो मनुष्य मन की इच्छाओं को मारकर शरीर को साधना के द्वारा बस में कर ले, फिक्र को फाड़कर कफन बना ले, उसी को फकीर कहते हैं। अर्थात जो मन के अधीन न होकर मन को अपने अधीन कर लेता है, जो शरीर के सुखों को आदि नहीं बनाता बल्कि कष्ट सहने की आदत डाल लेता है, और जो इच्छाओं के न होने के कारण चिंताओं से मुक्त हो जाता है, उसी का नाम फकीर है। हंसी खुशी का नाम ही जीवन है। जो व्यक्ति सदैव रोते रोते रहते हैं, हर परिस्थितियों में कमी निकालते रहते हैं, हर चीज में दोष ढूंढते रहते हैं, ऐसे लोग का जीवन व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि दोष ढूंढने वाले सदैव रोते रहने से अपने जीवन में कुछ बहुमूल्य हासिल नहीं कर पाते। यदि कुछ बहुमूल्य प्राप्त करना चाहते तो उसकी कीमत नहीं समझ पाते अथवा उसका परख नहीं कर पाते। संतों महासंतों ने हमें समझाया, हमारे अंदर परमात्मा सब चल रहा है। जब हम भजन पर बैठते हैं, धीरे धीरे हमारा मन टिकने लगता है और हमारी आत्मा सिमरन के द्वारा रूहनीय मंडलों में बढ़ने लगती है, और अनंत सब तक पहुंचने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अहंकार छोड़ना पड़ेगा, और रोज हम भजन सिमरन में लगन लगानी पड़ेगी। तभी हमारी आत्मा सब तक नहीं पहुंच पाएगी, तब हम काल के दायरे में ही रह जाते हैं। अनंत शब्द हमें पारब्रह्म की सुनाई देगा, फिर हमारी आत्मा 84 लाख योनि से मुक्त हो जाएगी और अपने निजधाम सतखंड पहुंच जाएगी। मनुष्य जन्म का मकसद आत्मा मिलान परमात्मा से पूरा होता है।